everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So we are studying the third chapter of class 12th biology, which is human reproduction. And we have already learned about the male and female reproductive systems, and after that gametogenesis. ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. So today we will study about menstrual cycle. And as usual the video will be bilingual so that दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए. So without any further delay, let's start. Menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primates like monkey, apes and human being is called menstrual cycle. ठीक है, तो जो फीमेल प्रीमेट्स हैं जैसे कि फीमेल मंकी, फीमेल एप और ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल होती हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है उसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इन मोर कॉमन लैंग्वेज पीरियड्स. ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड पीरियड्स आर सेम थिंग. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्च. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो स्टार्ट कब होता है? वो बचपन से स्टार्ट नहीं होता, वो स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. And what is puberty we already have discussed in the previous video, but एक बार मैं फिर से repeat कर देती हूँ. Okay, puberty is the time when a child's body is changing and becoming physically like that of an adult. Okay, that means जो एक बच्चे की जो बॉडी है, जब वो एक मैच्योर मेल या फीमेल की बॉडी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस एज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी के टाइम ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है और उस टाइम को हम क्या कहते हैं? मेनार्च. मीन्स स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल is known as menarche. Okay, now in human females menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. तो ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है? ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कितने दिनों के बाद रिपीट होता है? 28 to 29 डेज. मीन्स एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है एंड देन अगेन 28th डेज पे फिर से स्टार्ट हो जाता है मोस्टली. ठीक है, एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन है ओके वो क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन में क्या डिफरेंस है? मेंस्ट्रुएशन इज द पीरियड व्हेन इट इज़ द ब्लीडिंग पीरियड. मीन्स जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उसे. और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? द टाइम पीरियड बिटवीन द वन मेंस्ट्रुएशन एंड द अदर मेंस्ट्रुएशन. ओके, इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ वन ओवम इज रिलीज्ड, दैट इज ओव्यूलेशन. मीन्स रिलीज ऑफ ओवम को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन. सो वन ओवम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच क्या होता है? एक ओवम रिलीज होता है. नाउ दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि इस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं, एंड आगे हम इसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे. सो दिस रो इज रिप्रेजेंटिंग द यूटेराइन इवेंट्स. मीन्स यूटेराइन के अंदर क्या क्या चेंजेस होती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टू 28th डेज. ओके, दैट इज बिटवीन टू मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या क्या चेंजेस आती हैं यूटेराइन में, वो यहाँ पर शो किया गया है. द नेक्स्ट वन इज ओवेरियन हार्मोन लेवल्स. ठीक है, तो ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल भी क्या होते हैं? फ्लक्चुएट करते हैं, वो यहाँ पे इस रो में शो किया गया है. देन ओवेरियन इवेंट्स. ओके, तो यहाँ पे जो है ये पूरी चीज़ें ओवरी के बारे में है, ओवेरियन हार्मोन एंड देन ओवेरियन इवेंट्स. तो ओवरी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं बिटवीन वन मेंस्ट्रुएशन एंड द अदर मेंस्ट्रुएशन, तो वो चीज़ें यहाँ पे शो की गई हैं. एंड लास्ट वन इज पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है? जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, मीन्स जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं लाइक FSH एंड LH, इनके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ठीक है, तो इनके लेवल में भी उतार चढ़ाव आता है, तो इस रो में ये रिप्रेजेंट किया गया है. ओके, नाउ द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज. तो ये साइकिल स्टार्ट किसके साथ होता है? मेंस्ट्रुअल फेज के साथ. हियर यू कैन सी
the menstruation and the flowing blood. Okay, so the cycle starts with menstrual phase when menstrual flow occur and it lasts for 3 to 5 days. तो ये जो menstruation है वो जब start होता है तो फिर ये खत्म कब होता है 3 to 5 days के बीच, ठीक है. सो फ्रॉम 1 to 5 days इट इज ऑन द menstrual phase, ठीक है. ब्लीडिंग जब होनी स्टार्ट होती है तो 3 से 5 दिनों के बीच फिर वो रुक जाती है. तो दिस इज द menstrual phase. नाउ द menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessels which forms liquid that come out through vagina. ठीक है, तो ये जो menstrual flow होता है ये क्यों होता है, ये जो डायग्राम में जो ग्राफ में ये जो शो किया हुआ है ये लेयर किसका है, यूटेरस का सबसे इनर लेयर है जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है. और ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसमें ब्रेक डाउन होता है प्लस इनके ब्लड वेसल्स में ब्रेक डाउन होता है और उसके वजह से जो ये ब्लड है वो फ्लो कर कर वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है. यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, वी ऑलरेडी हैव लर्नड अबाउट दिस. तो यहाँ पे देखिए ये जो इनर लाइनिंग है यूटेरस में इसे हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम. तो इसी लाइन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और इसके अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एंड देन जो ब्लड है वो फ्लो करके वजाइना के थ्रू बाहर आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन. एंड ऑल्सो यू कैन सी दिस इमेज हियर. ओके, सो दिस इज द यूटेरस एंड यूटेरस में क्या हो रहा है, ये है हमारी इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है, ठीक है. दिस इज द इंडोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम के अंदर ब्लड वेसल्स जब टूटते हैं, ब्रेक करते हैं तो ब्लड जो है वो फ्लो करके वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है. ओके, नाउ menstruation only occur if the released ovum is not fertilized. This one is very important. menstruation सिर्फ तभी होता है जब जो ओवम है, ओके, जो ओवम यहाँ पे फॉर्म होता है ओवरी में एंड अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, तभी ये जो है ब्लड फ्लो करके वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है. मीन्स मेंस्ट्रुएशन ओनली तभी होता है अगर स्पर्म के थ्रू ये जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है, ओके. एंड फर्टिलाइजेशन के बाद अगर वो यूटेरस में पहुंचता है तो फिर ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा उसमें, ठीक है. ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो टूटेगा नहीं अगर वहाँ पे फर्टिलाइज्ड जो ओवम है वो पहुंचता है तो, ओके. सो इस पिक्चर में दोनों ही चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं. जब भी अगर फर्टिलाइज हो जाता है ओवम तो फिर बेबी फॉर्म होता है, उस टाइम पे ये जो ब्लीडिंग है वो नहीं होती है, मीन्स तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. और अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है ओवम तभी ये ब्लीडिंग होती है, ओके. नाउ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ओके. तो अगर जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं आया 28 डेज के बाद तो इट मे बी द इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है. इट मे बी दैट जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया हो, सो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है. हाउएवर इट मे ऑल्सो बी caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. ओके, अभी ऐसा ही नहीं है कि अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया तभी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा या फिर डिले होगा. ऐसा तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर आपकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो, ठीक है. नेक्स्ट, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिक्यूलर फेज, ओके. तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो फॉलिक्यूलर फेज के द्वारा फॉलो किया जाता है. मीन्स 1 to 5 डेज में ये मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल फेज क्या स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द 6th डेज फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है. और इस फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है अब हम वो देखते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है. तो इस फॉलिक्यूलर फेज के दौरान क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, हियर यू कैन सी. और हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, गैमेटोजेनेसिस जब पढ़ रहे थे, है ना, और गैमेटोजेनेसिस में जब हम लोग oogenesis पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि ये जो किस तरह से
प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती है एंड देन ओवम फॉर्म होता है एंड देन वो रिलीज होता है। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर उसे देख लें, ताकि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ये सारे टर्म्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, अगर आप उसे देख लेंगे तो ये चीज़ें समझने में आपके लिए काफ़ी ईजी होंगी। सो ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, हियर यू कैन सी दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मच्योर फॉलिकल। ठीक है, विच इज नॉन एज ग्राफियन फॉलिकल। ओके, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम of uterus regenerates through proliferation। ओके, तो क्या होता है, सेम टाइम पे जब एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है, उसी टाइम पे जो एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस है, ओके मीन्स यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हो गया था, है ना। ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है और उसके अंदर के ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो गए थे, तो ये ब्लड के फॉर्म में बाहर रिलीज हो रहे थे। अब फॉलिक्यूलर फेज के दौरान ये फिर अच्छे से, है ना, रीजनरेट कर जाएंगे थ्रू प्रोलिफेरेशन। ओके, प्रोलिफेरेशन क्या है, प्रोलिफेरेशन इज टू ग्रो बाय रैपिड प्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्ट्स। ठीक है, मीन्स जो भी इसमें डैमेज हुई हैं उन डैमेज को ठीक कर कर, है ना, इसमें फिर क्या होंगे, रैपिडली न्यू सेल्स फॉर्म हो जाएंगे एंडोमेट्रियल लाइनिंग में एंड इसके ब्लड वेसल्स जो हैं वो सारे फिर ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये रीजनरेट कर जाएगा एट द सेम टाइम व्हेन द डेवलपिंग फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, these changes in the ovary and uterus are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormones। ठीक है, अब जो ये चेंजेस हो रही हैं कि इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो फिर से रीजनरेट हो गया एंड जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या होता है, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हॉर्मोन्स की वजह से भी होता है। मीन्स ये हॉर्मोन्स उन्हें सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ क्या है, ये जो ओवेरियन हार्मोन है इसका लेवल जो है लो है एंड फाइनली फॉलिक्यूलर फेज के टाइम जो है इसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। मीन्स ये हाई अमाउंट में सेक्रेट हो रहा है एंड यहाँ पे भी ये जो पिट्यूटरी हार्मोन्स भी हैं दैट इज FSH एंड LH। ठीक है, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये दोनों ही हार्मोन्स जो हैं फॉलिकल के फॉर्मेशन में, ग्रोइंग अप में, एंड ऑल्सो ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसे भी रीजनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो जो FSH एंड LH है इनके लेवल्स भी क्या है, ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉलिक्यूलर फेज में इन सारे ही चीज़ों में क्या हो रहा है ये आपको यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, नाउ द सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज LH एंड FSH, है ना। तो ये FSH एंड LH जो हॉर्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रही हैं इसे हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स। क्योंकि गोनाड्स मीन्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, मीन्स ओवरी एंड ओवरी और टेस्टिस। ठीक है, इन मेल टेस्टिस एंड देन फीमेल इट्स ओवरी। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने देखा था इस ग्राफ में कि सारे दोनों ही टाइप के जो हॉर्मोन्स हैं, पिट्यूटरी हार्मोन, इसमें क्या हो रहा है, इनके लेवल जो है वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है मीन्स जो ये मैच्योर फॉलिकल बना, ये क्या करता है, एस्ट्रोजन को भी स्टिमुलेट कर देता है, मीन्स एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, रिलीज को बढ़ा देता है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल दैट इज अबाउट 14 days। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो हॉर्मोन्स के लेवल हैं FSH एंड LH के, ये सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पर है, इन द मिडल ऑफ द साइकिल। हियर यू कैन सी एट द 14 days। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके डेज रिप्रेजेंट किए गए हैं 1 to 29। ठीक है,
तो आप देख सकते हो ये 14th डे पे क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है FSH एंड LH का लेवल। रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज। ठीक है, तो ये जो LH हार्मोन दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के जो लेवल्स हैं वो सबसे ज़्यादा अप कब हो गया, ड्यूरिंग द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसे हम क्या कहते हैं, LH सर्ज। ठीक है, दिस इज नॉन एज LH सर्ज। इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अभी ये क्या करता है, ये जो हार्मोन का लेवल इतना अप हो गया है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉलिकल के रप्चर में। ठीक है, और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा तो क्या हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा एंड रिलीज ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा, एंड रिलीज ऑफ ओवम इज नॉन एज ovulation. Here you can see, and thereby the release of ovum, that is ovulation. Okay, now the ovulation, that is ovulatory phase, is followed by the luteal phase. अब जब ovulation हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो गया, फॉलिकुलर फेज के बाद जस्ट बाद क्या होता है, यहाँ पे 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया। ओके, ऑलमोस्ट 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गया, तो ये ओव्यूलेटरी फेज हो गया। दिस वॉज द मेंस्ट्रुअल फेज, दिस वॉज फॉलिकुलर फेज एंड दिस वॉज ओव्यूलेटरी फेज। अब इसके जस्ट बाद क्या आता है, ल्यूटियल फेज। ठीक है, ओके, तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो गया। ओके, दिस इज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, तो इससे जो ओवम है वो बाहर निकल गया, रिलीज हो गया, और ये जो लेफ्ट पार्ट रह गया ग्राफियन फॉलिकल का वो क्या बना देता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम इन द ल्यूटियल फेज। ठीक है, नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। अभी जो ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज हुआ है इसके भी तो कुछ फंक्शंस होते होंगे, है ना, तो इसके फंक्शन क्या है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हियर यू कैन सी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पे अप है जहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है ना, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को अप कर देता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और ये जो रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ओके, नाउ सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, सपोज दैट ये जो रिलीज हुआ है ओवम ये स्पर्म के साथ फ्यूज कर कर अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाएगा, है ना, एंडोमेट्रियल जो वॉल है उसी के ऊपर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, मीन्स जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पर आकर रेस्ट करेगा एंड ग्रो करेगा एंड देन फाइनली दैट विल डेवलप इनटू बेबी। ठीक है, तो इसके लिए जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो फिट होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इतने हाई अमाउंट में सेक्रेट होकर एंडोमेट्रियल वॉल को सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी का सिचुएशन हो गया, मीन्स एग फर्टिलाइज होकर आया यहाँ पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे, तो फिर मेंस्ट्रुएशन मीन्स नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन आने वाला होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, बट in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये जो ओव्यूल है फर्टिलाइज नहीं हो पाया, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है ये डीजेनरेट कर जाएगा, मीन्स नष्ट हो जाएगा। ठीक है, causing disintegration of endometrium leading to menstruation marking a new cycle। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये डीजेनरेट हो जाएगा, और अगर ये डीजेनरेट हो गया तो फिर प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो धीरे धीरे लो होने लगेगा। हियर यू कैन सी द रेड लाइनिंग। ओके, द रेड लाइनिंग हियर इज फॉर प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या शो कर रहा है कि जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो रहा है
तो ये हार्मोन का लेवल जो है वो नीचे गिर रहा है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, आफ्टर 28 डेज हियर यू कैन सी, है ना, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा इफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज नॉट ऑकर्ड। ओके, नाउ इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अभी जो ह्यूमन फीमेल है उसमें मेंस्ट्रुएशन हमने अभी देखा था मेनार्च से स्टार्ट होता है, मीन्स प्यूबर्टी से के टाइम से स्टार्ट होता है एंड 50 ईयर्स तक होता है। दैट इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो स्टॉप हो जाता है ह्यूमन फीमेल में, तो उस एज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या है, क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट्स अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। मीन्स जो ह्यूमन फीमेल है वो कब तक रिप्रोड्यूस कर सकती है, जब तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मीन्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्च एंड मेनोपॉज। ठीक है, दैट मीन्स बिटवीन मेनार्च टू मेनोपॉज जो ह्यूमन फीमेल है वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप ये जो ग्राफ है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी इवेंट्स मैंने बताए हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे जिसमें मैंने oogenesis बताया है, तो आपको जो है ये चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियोज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।